यूं जल में जल बूंद समाई, नदिया चली समंद में आई। आड़ो पटन राख्यो कोई, यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई। जीव ब्रह्म में कैसे मिलता है? भजन करने के बाद हम कैसे उस परमात्मा में मिलते हैं? महाराज फरमाते हैं, जा शिवर्या निज नाम जीत निशान गुराया, मिल्या ब्रह्म में जाय सुन्न में शहर बसाया। यूं जल गलियो लूण समुद्र शीलता समानी, प्राण मिले यूं माय नाम जग माय निशानी। कहाँ कहूँ इस नाम की, आगे अगम लखाय। जन सुखिया रट राम रे, गर कहूँ आईण माय। जा शिवर्या निज नाम जीत निशान गुराया। किसको जीतना है? काल को जीतना है, काम क्रोध लोभ मोह को जीतना है, विषयों पर काबू पाना है। भजन से होता क्या है? हम मन को जीतते हैं। मन जीते जगत जीते, कहीं कहीं लिखे हुए रहते हैं, आप देखते होंगे। कहीं कहीं लिखा रहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो हम हार गए। मन के हारे हार है, इसलिए मन को कमजोर मत होने दो। मन के अंदर कभी अच्छे विचार रखो, शूरवीरता से भजन करो। मन डिग जाए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। महाराज कहते हैं, लोचो खाय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे। लोचो खाय डिगे पलमाई, सिकल विकल होय जावे। कबू एक राव रंक वे राजा, यूं बहुता दुख पावे। कबू एक राव रंक वे राजा, यूं बहुता दुख पावे। राम यूं बहुता दुख पावे। मन की दुबल्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबल्या मेटो। तम हम मिल्या अवस कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। राम एक अंग कर सेठो।
मन की दुबद्या में तो लोचो खा। लोचो किसको कहते हैं? यह मन बहुत जल्दी क्या कहते हैं उसको, डर जाता है, हट जाता है, कच्चापना आ जाता है ये मन में। मन का स्वभाव है, मन एक जगह टिकता नहीं, और मन को भजन में लाना बड़ा कठिन है, बड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि मन के स्वभाव से हम वाकिफ नहीं हैं। महाराज कहते हैं, गुराजी कारस किस विध कीजे, जहाँ जाऊं जहाँ सजे अन काई, नाव किसी विध लीजे। गुराजी कारस किसी विध कीजे, ग्रह जो बांध उदम में ठाणु, तो चिंता बहु उठे, और त्यागी होए मांगने जाऊं तो मंचा मारी लूटे। देखो मन का स्वभाव। अगर हम गृहस्थी में रहते हैं तो गृहस्थी में काम करना पड़ता है। ग्रह जो बांध उदम में ठाणु, तो चिंता बहु उठे। तो क्या होता है, कैसा होगा मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे हम सुख चैन से रहेंगे, ये चिंता मन को सताती है। गृहस्थी त्यागी होना चाहता है, त्यागी गृहस्थी बनना चाहता है। ये मन ने दोनों की क्या स्थिति कर रखी है। मैं जब देखता हूं, मैं साधु संतों में भी बैठता हूं, तो क्या होता है, सबके चेहरे पे एक निराशा। क्या जीवन है हमारा, कोई प्रेम से कहने वाला नहीं है। अब कहीं घूमना ही पड़ता है, जहाँ जो मिले वो खा लेना पड़ता है, जब मिले तब खाना पड़ता है। इससे अच्छा तो गृहस्थी है, वहाँ कम से कम मांग तो सकते हैं, आज मुझे ये चाहिए, आज वो चाहिए। गृहस्थी वाले कितने सुखी है ये त्यागी सोचते हैं, और गृहस्थी सोचते हैं कि बाबा बनना कितना अच्छा है। ये त्यागी बनना चाहते हैं, कितना उनका अच्छा जीवन है, न कोई लेना न कोई देना, न झंझट, न लाना, न किसको खिलाना। गृहस्थी त्यागियों की ओर आकर्षित होता है, त्यागी गृहस्थी की ओर आकर्षित होता है। ये मन का स्वभाव। मन एक जगह टिकता नहीं, लोचो खाए डिगे पलमाई, सिकल विकल हो जाए। कबू एक राव रंक वे राजा, यूं बहुता दुख पावे। मन कभी राव बनता है, कभी राजा बनता है, मेरे जैसा कोई नहीं। कभी रंक बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी नम्रता ले जाता है, कभी अहंकार आ जाता है। इस प्रकार ये मन के स्वभाव के कारण ये आत्मा दुखी है। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, छीन पल में छिटकावे। घड़ी एक कहे भगत मैं करसू, छीन पल में छिटकावे। नावो जाए ग्रह में रत रे, ना तो भगति संभावे। नावो जाए ग्रह में रत रे, ना तो भगति संभावे। राम नाओ भगति संभावे। मन की दुबद्या मेटो प्रभु जी, मन की दुबद्या मेटो। मन की दुबद्या को मिटाना है। मन हमेशा दो तरफ लगता है, उसको एक ओर लाना है, और ये बड़ा कठिन है।
क्योंकि आदत है, युगों युगों से हम मन के कारण भटकते आए हैं। आपने रस्सी को देखा होगा, रस्सी को जलते हुए भी देखा होगा। जलने के बाद क्या होता है? रस्सी एकदम राख नहीं होती है, उसके आटे ज्यों के त्यों रहते, पूरी रस्सी जल जाती है, मगर वैसी वो साबित दिखती है, हालांकि उसमें कोई कस नहीं है। मन इस प्रकार है। मन को मरा हुआ समझना बड़ा धोखा है। 10वें द्वार तक मन की पहुंच है। मन निरंजन काल का है। मन से सावधान रहो। मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार रखो, सत्संग में आओ, तब धीरे धीरे ये धारण करेगा। नहीं तो जगत का तो उसे संग लगा ही है, और जगत के संग लगने से महाराज कहते हैं जग को संग सकल दुखदायक। जगत का संग दुखदायक है। थोड़ा भी जगत के संग आपको सुख मिलेगा, मिल भी रहा होगा, तो भी अंततः वो दुख में ही परिवर्तित होगा। इसलिए मन के बारे में सोचो, मन क्या करता है, मन की ताकत कितनी है, मन को भजन में कैसे लगाना है, मन के अंदर के विकार को कैसे कम करना है, ये निरंतर प्रयास करते रहो। एक देखो कैसा मन करता क्या है। एक व्यक्ति मर गया, अब मरने के बाद उसके थे 2 बेटे। अब मरने वाले की पत्नी इस 2 बेटे की माताजी ने दोनों बेटे को बुलाया, कहा अरे भाई कुछ तो तुम्हारे पिताजी का क्रियाक्रम के बाद की जो विधि है, समाज के हिसाब से जो करना है वो तो करो। अब बच्चे आज के ज़माने के थे, कहते थे माताजी अब क्या, पिताजी तो गए, अब क्या ये सब जो भी हम करेंगे वो क्या देखने के लिए आने वाले हैं? अरे भाई ना आए, मगर करना तो पड़ता है। जग रीत है, समाज की रीत है, कुछ तो करो। बच्चे कहते ना ना, इस बात को हम मानते नहीं। अब क्या करना है? माताजी कहती जो मर गया, तुम्हारे पिताजी थे वो तो इस सारी बातों को मानते थे, कुछ तो करो। बच्चे नहीं मान रहे थे। माताजी ने कहा और कुछ नहीं करते हो तो उनकी अस्थि को तो गंगा में बहा के आओ। बड़े को कहा, बड़े कहने लगा, छोटे को कहो, छोटा कहने लगा वो बड़ा भाई है उसको ही करना चाहिए। वहाँ भी दोनों में खींचातानी, ये मन खींचातानी ही करता है, मन का स्वभाव है। अंततः माता के बार बार कहने से छोटा भाई तैयार हो गया, पिता की अस्थि एक कलश में लाके गंगा में बहाने के लिए, जो कि रिवाज था, रीत थी। अब गंगा थी 20 कोस दूर गांव से, पैदल पैदल गया। आगे 15 कोस दूर पर एक नाला मिला और वो नाला जा रहा था गंगा में। अब वो छोटे भाई को लगा कि यहीं बहा देते हैं, अब ये तो गंगा में जा ही रहा है पानी, तो ये अस्थि चली जाएगी गंगा में। वहां बहा के आ गया। माता ने कहा अस्थि को विसर्जित किया? हाँ माता जी। गंगा में ही किया? हाँ गंगा में ही किया। सो गया तो सुबह उठ के माता जी रोने लगी, कैसे बेटे मेरे निकले, मेरा भाग फूट गया। ये काम ठीक से, वो भी पिताजी के अंतिम संस्कार के बाद जो करना पड़ता है, अस्थि विसर्जित करनी पड़ती है, वो ठीक से नहीं किया। अब छोटा बच्चा सोया था,
बड़े ने उसको उठाया, माँ चिल्ला रही है, रो रही है, क्या तूने अस्थि बहाई की नहीं? तो छोटा भाई उठ के माता जी के पास आया, माता जी क्यों रो रही हो? अरे तुमने अस्थि गंगा में नहीं बहाई है। ये तुमको किसने कहा? तुम्हारे पिताजी रात में सपने में आए थे, उसने कहा कि किस मूर्ख को तुमने मेरी अस्थि विसर्जित करने के लिए भेजा है। उसने तो गंगा में अस्थि को बहाए नहीं, नाले में ही बहा दिया। छोटा बेटा कहने लगे, पिताजी जब जीवित थे तब भी अच्छे नहीं थे, अब मरने के बाद भी अच्छे नहीं है। सपन में आके माता जी को उसको कहने के लिए सूझा, वहीं थोड़ा आगे अस्थि को ले जाते तो क्या बिगड़ता। मन ऐसा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को मोड़ो, मन को भजन में लगाओ। महाराज कहते हैं, धोबी धोबण धोवण लागा, पूरब दिसारी बार। राम राम पूरब दिसारी बार। अर्ध उरद का मार पछाटा, अर्ध उरद का मार पछाटा। नाभि कमल के घाट, नाभि कमल के घाट। धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। साहेब जीरो दर्शन करणो, साहेब जीरो दर्शन करणो। रेणो सणमुख होय, रेणो सणमुख होय। धोबिया रे दरगाह जानो मोय, धोबिया रे दरगाह जानो मोय। दरगाह, दरगाह है उर्दू शब्द। दरगाह कहते हैं जहाँ परमात्मा का वास है। अब ये जीवात्मा कहती है मन रूपी धोबी को। मन धोबी है, क्योंकि धोना है मन से। धोना क्या है? मैल क्या है? मैल है विकार, मैल है कर्म, मैल है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सबको धोना है। धोने का तरीका बताया है। धोबी धोबण, धोबण है सुरती। मन और सुरती लगा के राम नाम रटन करो दोनों श्वास में, आती जाती श्वास में। पूरब दिशारी बाट, कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा। ऐसे आओ भजन करते करते शब्द के साथ जाओ। और अरद उरद का मार पछाटा। पछाटा किसको कहते हैं? जोर से ऊपर से नीचे, जैसे हमारी माता बहनें कपड़े धोती है, कैसे धोती है? ऊपर ले जाती है, फिर नीचे। ये बहुत बड़ा भेद है। टेलर कहाँ गया? टेलर पूछता है मुझे, सांस उसास क्या है? ये उसका बहुत दिनों का प्रश्न था। चलो आज मौका आया, मैं बता देता हूँ आपको। सामान्य हम जो श्वास लेते हैं उसको कहते हैं प्राण वायु। नाक से लेते हैं, फेफड़े तक आती है और फेफड़े से बाहर निकलती है। जो बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी उच्छ्वास। ये किसकी? सामान्य लोगों की।
जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन के श्वास पेट से ली जाती है। ध्यान रखना मेरी बात को। जब पेट से ऊपर हम श्वासा राम राम करते लेते हैं, यह है श्वास। सामान्य तौर पे नाक से अंदर जाने वाली श्वास है, मगर भजन करने वाली की श्वास पेट से जो ऊपर लेते हैं वो श्वास है। ध्यान रखना इस बात को। आपको कोई नहीं कहेगा, सांस उसास में कोई बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं तो पूछ लो टेलर को, बहुत लोगों को उन्होंने पूछा, बहुत लोगों को क्या, प्रवचन करने वाले संतों को पूछा, मगर कहीं से खुला ज्ञान उसको नहीं मिला जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम भजन नहीं करते हैं तो हम श्वास नाक से लेते हैं, अंदर जाती है वो श्वास और बाहर निकलती है वो उश्वास। अगर हम भजन करते हैं तो पेट से, जब पेट पीठ की तरफ ले जाएगा और वायु ऊपर जाती है वो है श्वास, और यहाँ से जो नीचे जाती है वो है उश्वास। समझ गए? भजन करने वाले की और सामान्य की सांस उश्वास में ये अंतर है। अब कोई ये कहेगा कि भाई भजन करने वाला क्या नाक से श्वास नहीं लेता? क्या लेता है। आप ध्यान से इस चीज को देखो। जब हम ऐसे श्वास लेते हैं ऊपर, तो ऐसे बाहर से प्राणवायु अंदर आता है छाती तक। पेट से श्वासा यहाँ तक आती है तो नाक से प्राणवायु यहाँ तक आता है। जब यहाँ से हम उश्वास नीचे छोड़ते हैं तो ये यहाँ से वायु बाहर निकलती है। दोनों क्रिया एक साथ होती है। बहुत अच्छे से इसको मार्क करना, ये है भेद। शाम को ये पूरा निर्णय मैं आपके सामने रखूँगा। श्वास में कैसे लीव लगती है, वो कहाँ जाता है, श्वास में जिसकी लीव लगती है वो कहाँ जाता है, ये पूरा निर्णय बांधा के हरकत से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आप सांस उश्वास में कोई कन्फ्यूजन मत रखो। जब हम भजन करते हैं तो पेट से श्वासा ऊपर लेते हैं तो नाक से प्राणवायु अंदर आती है। जब उश्वास हम नीचे छोड़ते हैं तो ये वायु नाक से बाहर निकलती है। दोनों क्रिया एक साथ होती है। यानी अब अरद उरद, अरद उरद ये हमारे माता बहनें जब पत्थर पे कपड़े धोती है तो पहले ऊपर लेती है। यानी ये हमने पेट से श्वासा ऊपर लिया, ऊर्जा को ऊपर लाओ, श्वास को ऊपर लाओ, यहाँ छाती तक लाओ, और यहाँ से फिर उसको जैसे कपड़े नीचे ऐसे जोर से पटकते हैं उस प्रकार नीचे श्वासा को दबाओ। ये है उरद, ये है उश्वास। सांस उश्वास में भजन करने वाले के और सामान्य लोग को ये अंतर है। तो अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। अरद उरद का मार पछाटा नाभ कमल के घाट, और धो बिहारे दरगाह जानो मोय। तब हम जाएंगे दरगाह में, तब हम जाएंगे परमात्मा के पास। ये है भेद। महाराज कहते हैं कि जा शिवर्या निज नाम जित निशान घुराया। किसको जितना है? मन को। किसको जितना है? काल को। कर्म से अलग होना है तो भजन करना ही पड़ेगा। सोगी मेल द्रव्ययु गाले, अंतर भजन करम सब दाले। जैसे सुहागी डालने से सोना तुरंत गल जाता है, इसी प्रकार अंतर का भजन, ये अरद उरद का भजन, ये भजन आप करते रहोगे तो सारे कर्म आपके जल जाएंगे। अब कर्म जले कि नहीं जले इसका भी प्रमाण है। मैं आपको यहाँ एक बात और बता दे रहा हूँ, भजन आप 24 घंटे कर सकते हो। उठते बैठते खाते पीते चल जागते सोते धंधा करते हुए भी भजन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये सांस उसास में बैठ के राम राम नहीं होगा, मगर एक चीज आपके बिना कहे चल रही है। आपकी इच्छा हो न हो, क्या चल रही है? सांस चल रही है। बस केवल आपको वहाँ सुरती लगानी, बस नाभि में सुरती लगा के रहना है, भजन आपका होता रहेगा। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ। आप टीवी देखते हुए भजन कर सकते हो, हाँ, राम राम नहीं होगा,
रसना से राम राम नहीं होगा, ना हो। श्वास उश्वास पे आपकी सुरती लगा के रखो, नाभि में आपका ध्यान रहना चाहिए। वो श्वासा अपने आप पलटती है और पलट के जाती है ब्रह्मांड में। अब श्वासा को ही तो पलटाना है, पवन को ही तो पलटाना है, और रीढ़ की हड्डी से वो निरंतर एक ऊर्जा ये ब्रह्मांड में आपकी प्रवाहित होती रहेगी। केवल आपको ध्यान लगना है, आपको केवल नाभि में ध्यान लगाना है, करना कुछ नहीं है। न श्वास को ऊपर लेना है, न श्वास को नीचे छोड़ना है। काम में कैसे श्वास उश्वास ऊपर लेते रहोगे, वो तो अपने आप आती है, अपने आप जाती है, उसमें केवल आपको ध्यान रखना है। कैसे? बहुत छोटी सी कथा, बहुत पुरानी कथा, बहुत बार आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति ने आड़े टेढ़े मंत्र का जाप करके, भगवान तो मिले नहीं मगर भूत मिल गया। प्रसन्न क्या हुआ और कहने लगा मैं भूत हूँ। अरे भाई तुम कैसे क्या है? तुम्हारे जे आड़े टेढ़े मंत्र तुमने जपे उससे मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे दो, बताओ क्या काम है। मगर एक बात है, अगर मुझे तुम खाली रखोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊँ। अब पहले तो उसे उस भूत की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसके दिमाग में काम था, मेरे पास तो कई काम है। अब ये तो बिना कुछ लिए सारा काम करना चाहता है, तो मैं इसको काम से फुर्सत मिलने दूँ तभी तो मुझे खाएगा। मगर भूत की ताकत को आदमी नहीं जानता था। जो भी काम बताए तुरंत करके हाजिर हो जाता सामने। मालिक काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खाता हूँ। अब जो बताना था सारा काम बता चुका था, कोई काम बाकी नहीं था और भूत सामने खड़ा था। अब क्या करे? अब ये जो इतना सारा फुकट में काम करने वाला भूत, अब उसकी वजह से वो चिंतित होने लगा। भागा भागा गया एक संत के पास। संत ने कहा कोई चिंता मत करो। अब इस मन रूपी भूत को काम में लगाने का एक ही तरीका है, भजन, जो कि हमको करना है। उसने कहा कि इसी भूत को कहो कि बहुत लंबा ऊंचा लकड़ा जंगल से काट के लाओ, जमीन में गाड़ो। और तुरंत गया, लकड़ा लेके जमीन में गाड़ दिया। अब कहा मालिक मुझे काम बताओ। काम क्या है? जब तक मैं तुम्हें दूसरा काम नहीं बताता हूं तब तक तुम ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। वो कहने लगा काम बता रहा, मैं बता तो रहा हूं, जब तक दूसरा काम मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तब तक ऊपर चढ़ो नीचे आओ, यही करते रहो। अब परेशानी मिट गई। अब भूत ऊपर चढ़ता नीचे आता, ऊपर चढ़ता नीचे आता, ऊपर चढ़ता नीचे आता। अब भूत परेशान हो गया। मालिक अब मैं ये काम करना नहीं चाहता हूँ, मुझे मुक्त करो। अब मालिक तो वही चाहता था, ये भूत से पीछा कैसे छूटे। उसने कहा जाओ भाई, अब तुम जाना चाहते हो, नहीं तो मेरे पास तो तुम्हारे लायक काम है। जिंदगी भर तुम ऊपर चढ़ो नीचे आते रहो। अब वो जब चाहे वो दूसरा काम करने देता था। काम करके आए कि कहता जाओ ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। भूत परेशान हो गया। आपको मन रूपी भूत को रोकना है तो आपको ध्यान नाभि में रखना पड़ेगा 24 घंटे। भजन में जब सोते हो तब भी ध्यान नाभि में ही रखो। श्वासा का केंद्र ही नाभि है। नाभि तक श्वासा आती है, नाभि से श्वासा बाहर निकलती है, तो वहाँ आप ध्यान बराबर लगा के रखो। ये मन कुछ नहीं करेगा। तो जा शिवरया निज नाम जीत निशान घुराया, मिल्या ब्रह्म में जाए शून्य में शहर बसाया। आप शून्य में आपकी बस्ती बस जाएगी और अनहद की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यूं जल गलियो लूण, जैसे नमक पानी में गल जाता है और ये नदियाँ समुद्र में समा जाती है, इसी प्रकार
प्राण मिले यूं माय नाम जग माई निशानी, कहाँ कहूँ इस नाम की आगे अगम लखाए, जन सुखिया रट राम रे गर्क हुआ इनमें। तो रटन आप दो तरह से कर सकते हो। यहाँ बैठ के सांसों सांस में आसन लगा के पीठ सीधी करके छाती आगी करके राम राम करो, और यहाँ से घर पे जाने के बाद नाभि में ध्यान रखो। दोनों भजन है, और वो भजन अखंड होगा, ये भजन अखंड नहीं होगा, ये भजन खंडित होगा। आगे जब त्रिकुटी में आपका ध्यान आएगा तब आपका ध्यान अखंड होता रहेगा, आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, भजन होता रहेगा, आनंद 24 घंटे आता रहेगा। किसी को इसके बारे में पूछना है तो पूछो, ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। ये सब वाणी में पढ़ पढ़ के इस पर मैंने स्वयं प्रयोग किया और फिर आपको मैं बता रहा हूँ, और ये दावा है मेरा, आपके अंदर भी ये 24 घंटे की लगन लग जाएगी, लीव लग जाएगी, भजन होगा। महाराज कहते हैं, जूं जल में जल बूंद समाई, और नदिया चली समद में आई, और आड़ो पट न राखे कोई। अब ये बीच में रीढ़ की हड्डी में जो आड़े पट है, जो बाधाएं है, जो घाट है, अब ये कुछ नहीं रहेगा, अपने आप श्वास आती रहेगी, अपने आप श्वास जाती रहेगी, और नीचे से पलटती रहेगी। और इसी प्रकार से आपका भजन काम करते हुए, खाते पीते सोते जागते उठते चलते फिरते हुए होता रहेगा। सूरत को आपको, ध्यान को आपको नाभि में रखना है। महाराज कहते हैं कि यूं जन मिल्या ब्रह्म में सोई, इस प्रकार हम ब्रह्म में जाके मिल जाएंगे।